द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बलून पर लिंडस्ट्रैंड एक रिकॉर्ड ब्रेकर हॉट बलून एक्सपर्ट था। उसने एक दिन रिचर्ड को कॉल करके अपने साथ वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट एयर बलून बनाने के लिए इनवाइट किया, जिसमें बैठकर उन्हें अटलांटिक क्रॉस करना था। इससे पहले किसी ने भी 27 घंटे से ज्यादा हॉट एयर बलून में सवारी नहीं की थी। कोई भी 600 माइल से आगे नहीं उड़ पाया था। रिचर्ड इस आइडिया को लेकर बड़ा एक्साइटेड था। अगर वो लोग अटलांटिक क्रॉस कर लेते तो ये 3000 माइल्स होगा। रिचर्ड जब फर्स्ट टाइम पर से मिला तो उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। पर को मालूम था कि रिचर्ड कोई मुश्किल सवाल करेगा। वो इसके लिए रेडी था। उसने कहा, पूछो। रिचर्ड ने पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? पर बोला, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। इस बात पर रिचर्ड ने पर से हाथ मिलाया और बोला, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा लर्न कर लूं पहले। और इस तरह रिचर्ड ने बलूनिंग में एक क्रैश कोर्स किया। उन्हें जितनी ज्यादा ट्रेनिंग मिलती गई उतनी ही उनकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मैन से बलून फ्लाइट लॉन्च करने का डिसीजन लिया। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर टॉम ने उनसे कहा, आप यहाँ तक आ चुके हो, लेकिन अगर डर लग रहा है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं अभी इस प्रोजेक्ट को अबॉर्ट कर दूंगा। रिचर्ड बोला, नो, यही तो इस फ्लाइट की शर्त है। अगर आप में थोड़ी क्रेजीनेस ना हो तो यहाँ आना ही बेकार है। आई वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली गोइंग टू डाई। पर और रिचर्ड रात के 2 बजे उठे। बाहर एकदम अंधेरा था। दोनों हॉट एयर बलून में बैठ गए। सिर्फ 10 घंटे में ही उन्होंने हवा में 900 माइल्स का ट्रेवल कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वर्जिन प्लेन मेडन वॉयेजर ने उन्हें ग्रीट किया। रिचर्ड ने अपनी माँ की आवाज स्पीकर्स पर सुनी। वो बोल रही थी, फास्टर रिचर्ड, फास्टर, वी विल रेस यू। पूरे 29 घंटे तक हॉट एयर बलून बिना किसी प्रॉब्लम के उड़ता रहा। रिचर्ड और पर ने सोचा कि क्यों ना एक्सेस फ्यूल टैंक्स एम्प्टी फील्ड्स में खाली किया जाए। पर ने प्रोपेन रिड्यूस कर दी ताकि वे लोग थोड़ा नीचे आ सकें। लेकिन तभी बड़े जोरों की हवा चलने लगी, जिससे उनका बलून ग्राउंड पे आके लगा। उनका सारा फ्यूल टैंक्स खत्म हो गए और वेट कम हो जाने से बलून एक तरफ लुढ़क गया। दोनों बलून के साथ घिसटते चले गए। पर ने बलून को ओपन सी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवा की वजह से बलून तेजी से भाग रहा था। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब पर पानी में कूद गया, लेकिन रिचर्ड कैप्सूल के अंदर रह गया था। बलून फिर से हवा में 12,000 फीट ऊपर उड़ने लगा। घने बादलों की वजह से रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। रिचर्ड को लगा कि अब वो बचेगा नहीं। उसने बची हुई प्रोपेन बर्न कर दी और जैसे ही बलून नीचे आने लगा वो समुद्र में कूद पड़ा। उनसे जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, जॉन, होली, सैम, आई लव यू। 50 फीट की ऊंचाई पर रिचर्ड ने अपनी लाइफ जैकेट सिक्योर कर ली। आइस कोल्ड वाटर से बचने के लिए उसने जैकेट कस के बांध ली थी। पानी के साथ साथ वो बहता जा रहा था और देख रहा था कि वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट एयर बलून बादलों में कहीं दूर चला गया था। उसका लक अच्छा था कि एक RAF हेलीकॉप्टर ने उसे बचा लिया था। पायलट ने कहा, हम तुम्हें अपनी बोट में लेके जा रहे हैं। रिचर्ड ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पर को ढूंढना है। रिचर्ड को गर्म पानी से नहलाया गया। आधे घंटे बाद पायलट ने अनाउंस किया, हमें वो दिख गया, पानी में स्विम कर रहा है, वो जिंदा है। पर ने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। उसे 2 घंटे हो गए थे। बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरते हुए दोनों सब बोट पे मिले तो रिचर्ड और पर ने एक दूसरे को टाइट हक दिया। पर सर्वाइवल ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। उसकी स्किन ब्लू हो चुकी थी और दांतों का किटकिटाना बंद ही नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात की, दोनों ने वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट एयर बलून उड़ाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने अटलांटिक क्रॉस कर लिया था और दोनों इस बात पे हैरान थे कि उनकी जान बच गई। आगे की कहानी हम जानेंगे इस कहानी के पार्ट 5 में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको
आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।